हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट डे हमारा जीके का क्लास चला जिसमें हमने सारे मिसलेनियस स्टैटिक्स क्वेश्चन देखे। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपका CUET का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी कंटेंट है, जो भी मैं आपको देती हूँ, जितने भी लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, मैं ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से करती हूँ। आप देख सकते हैं, ये हमारा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। इसमें सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है इसका लिंक, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारा लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि हमारा ओसवाल का कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर भी आती है, जो 20 मॉक टेस्ट रहती है इसके अंदर, जिसमें इंग्लिश, अभी तो ये मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम का है जिसके अंदर कंप्लीट कॉमर्स स्ट्रीम है। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जर्नल टेस्ट भी इसके अंदर, जर्नल टेस्ट भी है। कंबाइंड मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट है। इससे अच्छे से प्रिपरेशन होगा, आप एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट, जो छूट गई थी लास्ट क्लास में, जो बच गई थी, उसी को हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ये इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड दे रखा है। यहाँ पे डिटेक्टिव एजेंसी के नेम दे रखे हैं, यहाँ कंट्री के नेम दे रखे हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ है? चाइना में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इन चाइना। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। KGB, GRU रशिया, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी साउथ अफ्रीका, MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंसी 5 and 6, स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI पाकिस्तान, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इन इंडिया। इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन USA, MOSSAD इज़राइल, मुखबरत इजिप्ट, नाको जापान, SAVAK ईरान, जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट इराक, DGSE डायरेक्शन जनरल डीला सिक्योराइट एक्सटीरियर फ्रांस। ये है हमारा इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे क्या है? इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ सम फेमस कंट्रीज़। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे फेमस कंट्रीज़ के। फर्स्ट, इम्पेरियल प्लेस टोक्यो का है? जापान में। आईफल टावर पेरिस फ्रांस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्रेमलिन पैलेस मॉस्को रशिया, किंडर डिस्क डेनमार्क, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली, पिरामिड इजिप्ट, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क USA, ताजमहल आगरा में, और वो कहाँ है? इंडिया में, ठीक। नाउ ऑफिशियल बुक्स ऑफ मेजर कंट्री। कुछ ऑफिशियल बुक है हमारे मेजर कंट्री के, वो भी हम देख लेते हैं। ब्लू बुक, एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्लू बुक क्या है? एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ग्रीन बुक, an official publication of Italy and Iran. Grey book, an official report of the governments of Japan and Belgium. Orange book, an official publication of the government of Netherlands.
White Book, an official publication of China, Germany and Portugal. White Paper, an official paper of the governments of Britain and India on a particular issue. Yellow Book, an official paper of the government of France. ये है हमारे ऑफिशियल बुक्स ऑफ मेजर कंट्री. इसको भी अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा जोग्राफिकल डिस्कवरीज. अमेरिका डिस्कवरी, और डिस्कवरी कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस. अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस. सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, वास्को द गामा. सोलर सिस्टम कॉपरनाइकस. प्लैनेट्स केपलर. साउथ रॉल्ड अमुंडसेन. नॉर्थ पोल रॉबर्ट पेरी. चाइना मार्को पोलो. न्यू फाउंडलैंड जॉन कैबॉट. हुडसन बे हेनरी हुडसन. circumnavigation of the world Magellan. Mount Everest Edmund Hillary. Brazil Pedro Alvarez Cabral. Tasmania Island Abel Tasman. Cape of Good Hope Bartolomeo Diaz. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल एपिथेट्स. फर्स्ट है हमारा ब्लू माउंटेन. किसे कहा गया है? नीलगिरी हिल्स को. ब्यूटीफुल सिटी किसे कहा गया है? चंडीगढ़ को. किसे कहा गया है? चंडीगढ़ को. सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को. सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग वॉशिंगटन को. सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता. सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम. कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा गया है, याद रखिएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को. कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स साउथ अफ्रीका. सिटी ऑफ स्मोक शिकागो. डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका. फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत. गिफ्ट ऑफ द नाइल किसे कहा गया? इजिप्ट को. गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा गया है इजिप्ट को. ठीक है, और इसी तरह कितने सारे मैंने यहाँ दे रखे हैं, ये देखिए, ये सारे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कर लेंगे. इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से पीपीटी आपको ये मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी पहले जो हमारे दुनिया में आए. चलो, फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस हालका जापान. कहाँ हुआ था? हालका जापान में. द फर्स्ट कंट्री टू यूज ग्लास इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप द ग्रीक्स. फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स इज वाइकिंग फर्स्ट, यानी जुलाई 1976 में हुई. वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट. इस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन कहाँ पे है? ये टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट यूएसए. उसी तरह यहाँ और भी दे रखा है, यानी कि स्पेस शटल लॉन्च कहाँ हुआ? रॉकेट टू गो नियर द सन. फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? यूएसए ने. ये याद करें, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल ब्रिटेन ने. द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन ऑन द मून इज लूना. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. ये भी है, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू कैरी अ मैन ऑन द मून पोलो 11. ये एग्ज़ाम में आया था लास्ट टाइम, तो उसको इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको भी. ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लिस्ट दे रखे हैं, और ये सारे लिस्ट ये जितने भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, हो सकता है कि पीडीएफ की वजह से आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो पढ़ने में पीडीएफ से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक ले लीजिए. ऑसवाल का बुक है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं. चलिए, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल कैटेगरी फर्स्ट इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट एशियन टू हेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज जगमोहन दालमिया. कौन थे? जगमोहन दालमिया. फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट
Sherpa Tenzin Norgay and Sir Edmund Hillary on 29th of May 1953. First man to go into space is Major Yuri Gagarin, USSR 1961. ठीक है, उसी तरह ये सारे लिस्ट दे रखे हैं, यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा इसको. फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फीमेल का कैटेगरी दे रखा है. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, women cosmonaut in a space, women prime minister, first woman to have a spacewalk, first woman vice president of United States of America, women to Mount Everest, women to climb Mount Everest. ये सब के नेम यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ से भी पढ़ लेंगे. अब है सुपरलेटिव वर्ड. लॉन्गेस्ट डोम, अब यहाँ कह रहा है लॉन्गेस्ट डोम क्या है? वर्ल्ड पीस मॉन्यूमेंट डोम. लॉन्गेस्ट डोम क्या है हमारा? वर्ल्ड पीस मॉन्यूमेंट डोम, जो कहाँ है? पुणे में है, याद रखिएगा इसको. टॉलेस्ट मीनार, ग्रेट हसन टू मॉस्क, कैसाब्लांका एंड मोरक्को, यहाँ दे रखा है. लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन टोक्यो, हाईएस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन, लार्जेस्ट पेनिसुलाज. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस है, जिसको एकदम नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह रहे जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि जनरल टेस्ट के पर्पज़ से आपको सिर्फ स्टैटिक मोस्टली सबसे ज़्यादा नंबर में क्या पूछा जाता है? स्टैटिक पूछा जाता है और करंट पूछा जाता है. तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ करेंगे और करंट अफेयर्स पे करेंगे. अगर हो गया है आपका, मतलब आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है. अगर किसी का नहीं हुआ या अभी शुरू कर रहे हैं, अभी भी कुछ टाइम बाकी है, हार्डली अगर देखा जाए तो 1 मंथ तो है आपके पास, तो उसको 1 मंथ में कैसे कवर करेंगे? तो 1 मंथ में कवर करने के लिए आपको बस स्टैटिक और करंट अफेयर्स पे मेजर पोर्शन है, तो उस पर एकदम अच्छे से ध्यान देना है. और ऑसवाल की बुक में ये सब कुछ प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से वो पढ़ सकते हैं. रखा है हमारा सुपरलेटिव वर्ल्ड. पहला देखा है लार्जेस्ट पैलेस, लार्जेस्ट पार्क, लार्जेस्ट आर्किपिलागो, लार्जेस्ट एयरपोर्ट, हाईएस्ट एयरपोर्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग, लार्जेस्ट वे, जो भी लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है वो सारे यहाँ दे रखे हैं, तो उसको भी एक बार कवर कर लेंगे और पढ़ लेंगे. देखिए यहाँ हाईएस्ट डैम दे रखा है जिनपिंग डेवन डैम क्रॉस रिवर ऑफ यार्लोंग चाइना, लार्जेस्ट कंट्री इन द एरिया रशिया, लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन चाइना, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ये सब दे रखा है. नेक्स्ट यही सुपरलेटिव का ही फिर से दे रखा है, इसको ठीक से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे. इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा और आना ही है. ये मैं नहीं कहूँगी कि इसको छोड़ दीजिए तो हो जाएगा, नहीं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना. मैं ये भी कहती कि मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, और ये बिल्कुल इसको मिस नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखिए. फर्स्ट इन इंडिया मैन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंट्रिक 1828, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया श्री राजागोपालाचारी, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया जनरल KM करिप्पा, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, फर्स्ट इंडिया टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक गौतम काजी. सबके नेम दे रखे हैं, तो इसको भी कर लेंगे. और ये सारे PPT आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इन इंडिया, यहाँ भी वही सारी चीज़ देख रहे हैं, सेम चीज़ है. हाँ, फर्स्ट इन इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर, बंगाल गैजेट, वर्नाकुलर डेली, हिंदी न्यूज़पेपर, टेलीग्राम लाइन, इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस, साइलेंट मूवी, सब कुछ दे रखा है. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर, टेक्नोलॉजिकल पार्क, क्लोन्ड एनिमल, ये सारे दे रखे हैं, तो इसका लिस्ट भी एक बार चेक कर लेंगे. नेक्स्ट फर्स्ट इन इंडिया वुमेन, यानी फीमेल कैटेगरी में जो भी फर्स्ट रहा है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है, वो सारी चीज़ें कर लेंगे. ठीक है,
यहाँ दे रखा है फर्स्ट इन इंडिया, यहाँ दे रखा है वर्ल्ड का नहीं दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया जो भी पहली बार हुआ वो यहाँ दे रखा है फीमेल कैटेगरी में, तो इसको भी चेक कर लेंगे। सुपरलेटिव इन इंडिया, अब यहाँ सुपरलेटिव की बात हो रही है इंडिया के, डेल्टा वगैरह, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा, लॉन्गेस्ट सी ब्रीज क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, ये सब कुछ दे रखा है और ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ देखकर लार्जेस्ट डू दे रखा है, बिगेस्ट स्टेडियम दे रखा है, लॉन्गेस्ट टनल दे रखा है, लार्जेस्ट मॉस्क, लॉन्गेस्ट टनल क्या है हमारा, अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में है, वाइल्ड कंजर्वेशन इन इंडिया लिखा, वाइल्ड कंजर्वेशन इन इंडिया, इससे ज़रूर पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में आ ही रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हैंगुल 1970, प्रोजेक्ट गियर 1972, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ये सबको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया क्या है और कैसे है। क्या है तो ज़रूर पूछेगा, जैसे बर्ड्स से देखा, बर्ड्स में क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट आउलेट, वल्चर, बंगाल फ्लोरिकैन, हिमालयन क्वेल एंड साइबेरियन ट्रेन, ये सब देखने को हमें कम मिलता है, या हो सकता है कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे, लेकिन अभी ये हमारे सारे स्पीसीज़ क्या इंडेंजर्ड जोन में है, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे। फिर मैमल्स दे रखा है, रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं, एम्फीबियंस कौन कौन से हैं, ये सारे कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कॉन्फ्रेंस, ये अग्रीमेंट और कॉन्फ्रेंस का दे रखा है, इन्वायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कॉन्फ्रेंस दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे इसको भी। अब दे रखा है पार्लियामेंट्री रिजर्व फोर्सेज एंड अदर एजेंसी का नाम दे रखा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब दे रखा है, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या है, वो सारी चीज़ें दे रखे हैं इसमें। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया दे रखा है, नेम है हमारा मानस, असम, ये और टाइप क्या है, ईस्ट हिमालयाज, और एरिया कितना है इसका 82837 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें बस याद रखना कि जो इसके नेम बायोस्फीयर रिजर्वर के ये नेम दे रखे हैं और ये कौन से स्टेट में कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है, नहीं पूछे जाते, और एरिया हो सकता है शायद आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्वर का दे रखा होगा और स्टेट पूछ देगा कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क दे रखा है, उसके नेम यहाँ दे रखे हैं, लोकेशन दे रखा है, और रिजर्वर फॉर ये भी पूछ सकता है टाइगर, लियोपार्ड, बियर, चीतास, ये सब कहाँ कौन से रिजर्वर के हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, वैसे ही सारे हैं। घना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में, वाटर बर्ड्स रहते, ब्लैक बक, चीता एंड सांबर, ये सारे वहाँ पाए जाते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही हैं, इंपॉर्टेंट सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सेम चीज़ वहाँ दे रखा है पार्क के बारे में, और इंडियन सेंचुरीज़ के बारे में दे रखा है, इसको भी पढ़ लेंगे। मोस्टली आपको क्या है ना कि हमारे बिहार में भी गौतम बुद्धा सेंचुरी है, ठीक है, लेकिन सबको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। मेनली इसके नेम्स एंड स्टेट्स ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये और ये स्टेट और नेम बिल्कुल पता होना चाहिए, ये एकदम नहीं छोड़ेंगे। रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर, जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमायरल, ये नेवी का, एयरफोर्स का या आर्मी का रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर का दे रखा है लिस्ट, इसको भी देख लेंगे। इंडियन आर्मी कमांड्स हेडक्वार्टर्स दे रखा है, वो भी देख लेंगे। इंडियन एयरफोर्स कमांड्स का दे रखा है हेडक्वार्टर,
वो भी देख लेंगे। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर देख लेंगे एक बार। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्लेस एंड इस्टेब्लिश, इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नेम दे रखे हैं, नेम यहाँ दे रखे हैं पूरे, और कहाँ है वो सब के नेम, ये भी एक बार पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये सब देख लेंगे कहाँ है, कब सेटअप हुआ वो भी देख लेंगे। अब है कुछ क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज़, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। चलिए, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज, पीस प्राइज़, यहाँ दे रखा है कि कौन अमेरिकन पहला, हु फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज, पीस प्राइज इज, कौन था? थियोडोर रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है। थियोडोर रूजवेल्ट वॉज द foremost American to succeed Nobel Peace Prize in the year 1906. He was the 26th president. He won the prize for having negotiated peace in the Russo-Japanese War in 1904 to 05. ठीक है। Highest civilian honor received by Azim Premji is, क्या मिला तुमको? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के अवार्ड को क्या कहते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर मुझे आपसे ही मिला है, ठीक है। ये मैं छोड़ रही हूँ। वैसे ही नेम द फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया वॉज मदर टेरेसा, ये भी मैंने करवाया था कल की क्लास में, इसको भी चेक कर लें। भारत रत्न डिज़ाइन लाइक द लीफ, ये भी मैंने कल की क्लास में कहा। सेम क्वेश्चन दे रखा, कल जो मैंने लेक्चर किया उसको अच्छे से और ध्यान से देखेंगे, उसी लेक्चर के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको कर लेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। कुछ रहा तो मैं बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये भी दे रखा है। Who is the author of the book I Am Another You? Who has authored the book Straight from the Heart? Freedom from Fear in the book written, इसमें बुक्स के दे रखे हैं। मेघदूत was written by, ये सारे दे रखे हैं। मैंने बुक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाई थी और ये भी कहा था कि वो पूरी बुक की लिस्ट नहीं है, हमारे ऑसवाल में 4 या 5 शीट दे रखे हैं जिसमें बुक एंड ऑथर के नेम्स है। 4 और 5 शीट प्रैक्टिस करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि याद करने में टाइम लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बस इनफ है। और इस क्वेश्चन को अगर इसमें नहीं समझ आ, चाह रहे कि इससे भी ज़्यादा याद करें, ज़्यादा पढ़े, तो उसके लिए तो आपको ऑसवाल की बुक लेनी होगी, उसमें सारे दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा। मैं इसकी PPT प्रोवाइड करवा दूँगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको ये PPT मिल जाएगी। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने आंसर की प्रोवाइड किया। वैसे तो मैं आंसर की नहीं प्रोवाइड करती, मैं उम्मीद करती कि आप सॉल्व करो और मुझे बताओ, लेकिन फिर भी मैंने ये आंसर की दिया, हो सकता है कुछ गलत हो या फिर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसको कर लीजिएगा। और मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि ये मेरे सारे कंटेंट जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया या मैथ्स पढ़ाऊँगी, वो मेरे सारे कंटेंट ऑसवाल के होते हैं। सारे जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया सारे ऑसवाल से ही पढ़ाया, क्वेश्चंस भी दिए मैंने ऑसवाल से दिए। ऑसवाल की बुक ले लीजिए, और अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए 1 महीना है और वो इनफ है, वो बुक आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए। आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आप चाहते हैं कि 30 डेज़ में मैं कंप्लीट करूँ, थोड़ा मुश्किल तो है एक्चुअली, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आप 30 डेज़ में कवर कर लोगे, लेकिन बुक सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए कि आपके 1 साल की सिलेबस बस एक बुक में है, तो उसको आप परचेज़ कर लो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट में भी पिन है, और टेलीग्राम चैनल पे भी है, वहाँ जाके आप लिंक पे क्लिक करके ऑसवाल की बुक परचेज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट, और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बैंक नहीं, हमारे साथ 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर भी आते हैं, जिसके डोमेन या इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है इसके अंदर,
जैसे इंग्लिश, ये मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम की है, इसके अंदर इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट सब कुछ दे रखा है। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ की भी है और भी सारे मॉक टेस्ट है। तो आप ये जाके, अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि उसको अच्छे से, क्योंकि बिना OMR शीट पे किए हुए आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, खुद से बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए इसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।